सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम पर चर्चा कर रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 122, 123, 124 और 125 की जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अधिनियम की धारा 122 जो कि पावर टू एग्जेम्प्ट के बारे में है, जो कि हमें बताता है कि सेक्शन 122 पावर टू एग्जेम्प्ट notwithstanding anything contained in this act, the government may by journal or special order, after recording its reasons and subject to such conditions if any as it may impose, exempt any society or class of societies from any of the provisions of this act। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि अधिनियम की धारा 122 जो कि छूट देने की शक्तियों के बारे में है, कहा गया है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जो वह अधिरोपित करे या प्रभाव डाले किसी सोसाइटी या सोसाइटीज़ के वर्ग को इस अधिनियम के किसी उपबंध या प्रावधानों से छूट दे सकेगी। सेक्शन 123 एम्प्लॉइज एटसेट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। Any employee of a cooperative society discharging duties under the provisions of this act or the rules made thereunder, or any person appointed as liquidator or arbitrator shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of Indian Penal Code 1860। साथियों, यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बताई गई है उसके अनुसार अधिनियम की धारा डेफिनेशन सेक्शन 2M स्पष्ट करता है कि ऑफिसर्स मीन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी, मैनेजर, मेंबर ऑफ कमेटी, ट्रेजरर, लिक्विडेटर, administrator appointed, elected or nominated as the case may be, and also includes any person employed by the society and empowered under the rules or by laws to give directions in regards to business of a cooperative society। साथियों, अधिनियम की धारा 123 में जो कहा गया है वो कर्मचारी आदि को लोक सेवक होने के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों यानी कि प्रावधानों के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले सहकारी समिति के किसी कर्मचारी या परिसमापक या मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। यानी कि जो अगर हम अधिनियम की धारा 2 में परिभाषा के तहत अगर धारा 2M को पढ़ें तो वो स्पष्ट करता है कि अधिकारी का अर्थ है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव, प्रबंधक, समिति के सदस्य, कोषाध्यक्ष, परिसमापक, प्रशासक, जैसा भी मामला हो, नियुक्त, निर्वाचित या नामित, और इसमें सोसाइटी द्वारा
नियोजित कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है और नियमों या उपनियमों के तहत सहकारी समिति के व्यवसाय के संबंध में निर्देश देने के लिए सशक्त या सक्षम है तो वो अधिकारी के रूप में डेफिनेशन यानी कि परिभाषित किया गया है। और कर्मचारियों का जैसे कि बताया गया है कि लोक सेवक होना बताया गया है, उनको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में काउंट किया गया है। सेक्शन 124 नोटिस नेसेसरी इन सूट No suit shall be instituted against a cooperative society or any of its officers in respect of any act touching the business of society until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered to the registrar or left at his office, stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff and the relief which he claims, and the plaint shall contain a statement that such notice has been so delivered or left। कहने का अभिप्राय यह है कि अधिनियम की धारा 124 हमें बताती है कि वादों में सूचना देना आवश्यक है। सहकारी समिति या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध समिति के कारोबार से संबंधित किसी कार्य के संबंध में तब तक कोई वाद संशिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि लिखित सूचना रजिस्ट्रार को दिए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के 2 महीने बाद तक न हो जाए, जिसमें वाद के हेतु वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान तथा वह अनुतोष यानी कि रिलीफ जिसका वह दावा करता है बताया गया हो, और वाद पत्र में यह कथन होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार दी गई है या छोड़ी गई है। यानी कि उस वाद पत्र में यह बताया जाएगा कि हमने रजिस्ट्रार के कार्यालय या रजिस्ट्रार को इस बारे में 2 महीने पहले सूचित किया जा चुका है। सेक्शन 125 सर्विस ऑफ नोटिस अंडर दिस एक्ट। Whenever under the provisions of the act a notice is required to be given to any person in writing, it shall be sufficient to send such notice by registered post। यानी कि अधिनियम की धारा 125 हमें बताती है कि इस अधिनियम के अधीन सूचना की तामील कैसे किया जाए। जब कभी इस अधिनियम के उपबंधों यानी कि प्रावधानों के अधीन किसी व्यक्ति को लिखित रूप में सूचना दिए जाने की अपेक्षा की जाती है तो ऐसी सूचना पंजीकृत डाक द्वारा भेजना पर्याप्त होगा, यानी कि बाय रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस भेजना पर्याप्त होगा। प्राय ये देखने में आया है कि सूचना के बारे में यानी कि किसी भी तरह का मैसेज देने के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग चलन में है, लेकिन इस केस में जब तक या तो उसको पर्सनली डिलीवर किया जाए या फिर उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट यानी कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी अति आवश्यक है। तो यहाँ जो एक्ट का प्रावधान है वो सर्विस ऑफ नोटिस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ही मान्य किया गया है। साथियों, अगर हम इसको संक्षिप्त में कहें धारा 122 से 125 में, तो धारा 122 सरकार किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग को इस अधिनियम के कुछ नियमों में छूट दे सकती है। इसके लिए कारण लिखना और ज़रूरी शर्तें लगाना होगा। धारा 123 सहकारी सोसाइटी का कोई कर्मचारी, परिसमापक या मध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेटर इस अधिनियम के अंतर्गत काम करते समय भारतीय दंड संहिता अनुसार लोक सेवक माना जाएगा। और हमने लोक सेवक की परिभाषा में ही जो एक्ट की परिभाषा सेक्शन 2M है उसमें अधिकारी को भी परिभाषित किया गया है, उसके बारे में भी बताया जा चुका है। धारा 124 सहकारी
समिति या उसके अधिकारी पर मुकदमा तभी किया जा सकता है जब मुकदमा करने से 2 महीने पहले रजिस्ट्रार को लिखित सूचना दी गई हो। इस सूचना में मुकदमे का कारण, वादी का नाम, पता और मांगी गई राहत यानी कि रिलीफ साफ लिखा होना चाहिए। अधिनियम की धारा 125, अगर किसी को इस अधिनियम के तहत लिखित सूचना देना जरूरी है तो उसे पंजीकृत डाक यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना पर्याप्त होगा। साथियों, आगे हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सहकारिता की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।